अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 6 क्रोमोसोम एंड डीएनए। ठीक है, जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे इसी चैप्टर को और हमने डिस्कस किया था इसका इंट्रोडक्टरी। हमने सबसे पहली जो वीडियो बनी थी इसके बारे में वो बनी थी हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो और फिर हमारी सेकंड वीडियो बनी थी टॉपिक 6.1 के ऊपर। ठीक है, आज हमारी इस चैप्टर का तीसरा टॉपिक है। अगर हम देखें तीसरा लेक्चर है और जिसका जो हमारा टॉपिक है वो 6.2 है। जो टॉपिक 6.2 है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो आज हमने पढ़ना है कि जो क्रोमोसोम है उसका केमिकली स्ट्रक्चर क्या है, केमिकल यानी वो किन चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो आपका क्रोमोसोम है, ठीक है, जो हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो क्रोमोसोम होता है उसकी जो नेचर होती है वो क्या होती है। ठीक है, जो क्रोमोसोम होती है क्रोमोसोम नेचर वो क्या होती है। ठीक है, नेचर ऑफ द क्रोमोसोम क्या होती है कि वो केमिकली के तौर पर उसकी नेचर क्या है। तो यहाँ पर हम बात करें तो जो आपका केमिकल क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी केमिकल नेचर जो होती है वो क्या होती है, वो बेसिकली बने होते हैं किसके, डीऑक्सी राइबोस के और राइबो न्यूक्लिक एसिड के और प्रोटीन के। यानी अगर हम कंबाइनली देखा जाए तो ये आपके पास एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है जो किसका है, डीऑक्सी राइबोस डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है। यानी ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। ठीक है, बेसिकली ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है जिसमें आपके पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन क्या हुए में कंबाइन हुए में हैं। यानी हम कह सकते हैं ये मिल एक, अगर हम बात करें तो ये बेसिकली क्या है, ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये बात हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी कि ऐसे मॉलिक्यूल जो ऐसे दो बायोमोलिक्यूल, अगर दो बायोमोलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, दैट विल बी नोन एज डीऑक्सीराइबो, यानी दैट मॉलिक्यूल विल बी नोन एज कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। और हमारे पास यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है, जो क्रोमोसोम जो मॉलिक्यूल है जिसकी यानी अगर नेचर जो देखी जाए केमिकल नेचर वो आपके पास क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है। ठीक है, अब इस डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी अगर हम बात करते हैं ये क्रोमोसोम है बेसिकली ये कंसिस्ट करता है आपके पास किसके ऊपर, यानी अगर मैं बात करता हूँ ये कंसिस्ट कर रहा होता है आपके पास किसके ऊपर, तीन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते बना देते हैं, हम एक फ्लो चार्ट बना देते हैं। ये किस पे कर रहा होता है, ये तीन चीज़ों के ऊपर क्या कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास जो आती है वो आपके पास है डीएनए। सबसे पहली चीज़ जो आपके पास आती है वो आपके पास क्या है, डीएनए। ठीक है, डीएनए है। सेकेंड जो चीज़ है वो आपके पास क्या है, प्रोटीन। ये बात तो हमने ऊपर ही कर ली कि ये कैसा होता है, ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का और प्रोटीन का बना होता है, यानी डीएनए का बना हुआ है और प्रोटीन का बना हुआ है। सर तो तीसरा पार्ट क्या है, तो समहाउ यहाँ पर हमें ये बात पता है कि डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है तो यहाँ पे कुछ पार्ट आरएनए का भी होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि कितने परसेंट डीएनए मौजूद है, तो अगर हम बात करते हैं कितने परसेंट डीएनए मौजूद है, तो आपके पास बेसिकली डीएनए कितने परसेंट मौजूद है, तो आपके पास अगर हम बेसिकली अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास 30 to 40% आपके पास क्या होता है, 30 to 40% आपके पास क्या होता है, 30 to 40% आपके पास क्या होता है, डीएनए मौजूद होता है क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है, प्रोटीन कितने परसेंट होता है, तो बेसिकली प्रोटीन ज़्यादा होता है और प्रोटीन अगर हम उसकी परसेंटेज की बात करते हैं तो 60 to 40%, 50 to 65% तक आपके पास क्या होता है, बेसिकली 50 to 65% तक आपके पास क्या होता है, बेसिकली आपके पास क्या मौजूद होता है, प्रोटीन मौजूद होता है। ठीक है, प्रोटीन मौजूद होता है। अब इसी तरह आरएनए कितने परसेंट होता है, तो आरएनए इतना ज़्यादा नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास 1 से 10% तक आपके पास क्या होता है, डीएनए में मौजूद होता है। कितने परसेंट, 1 से 10%, 1 to 10%। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी,
पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, प्रोटीन की, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, यानी अगर हम बात करें, पहले हम बात कर लेते हैं प्रोटीन की, ठीक है। हम पहले प्रोटीन की बात कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हम अगर हम डिटेल में जैसे जैसे जाते जाएंगे तो ज़्यादातर जिक्र जो हमारे पास आ रहा होगा वो डीएनए का आ रहा होगा, ठीक है। तो प्रोटीन को पहले हम देख लेते हैं, सेकेंड पॉइंट पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम बाद में फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो आपके पास जो क्रोमोसोम होता है, इसका जो आपके पास प्रोटीन होता है उसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल प्रोटीन। क्या कह रहे होते हैं, क्रोमोसोमल प्रोटीन, क्या कह रहे होते हैं, क्रोमोसोमल प्रोटीन कह रहे होते हैं, ठीक है। अब ये क्रोमोसोमल प्रोटीन आपके पास कितनी तरह का होता है, अगर हम बात करें ये क्रोमोसोमल प्रोटीन आपके पास कितनी तरह का होता है, तो बेसिकली आपके पास जो क्रोमोसोमल प्रोटीन है ये आपके पास दो तरह का होता है, ठीक है। कितने टाइप्स का है, ये जो क्रोमोसोमल प्रोटीन है बेसिकली आपके पास 2 टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे 2 टाइप्स हैं, अब कौन कौन सी टाइप है, ठीक है। आपके पास 2 टाइप्स हैं, तो सबसे पहली जो आपके पास टाइप है, जो आपके पास टाइप 1 है, वो आपके पास उसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। और जो सेकंड होती है, जो हमारे पास सेकंड प्रोटीन है, वो आपके पास कौन सी होती है, दैट इज नॉन हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी होती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर यहाँ पे बात करें तो जो हिस्टोन प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा मौजूद होती है किसके अंदर, क्रोमोसोम के अंदर। यानी अगर हम बात करते हैं तो जो हिस्टोन प्रोटीन है ये अबंडेंटली अमाउंट में क्या है, प्रेजेंट है, क्या है, अबंडेंट अमाउंट में क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है। एंड सेकेंड अगर हम बात करते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन की, तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन आपके पास क्या होती है, ये बहुत कम मौजूद होती है प्रोटीन में। अगर हम बात करते हैं ये क्या होती है, आपके पास बहुत कम ही यहाँ पर मौजूद होगी, ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं होगी। जबकि अगर हम बात करते हैं, यानी अगर हम बात करते हैं लेस अमाउंट में क्या होगी, प्रेजेंट है, ठीक है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट, ठीक है। अब यहाँ पर पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो ये आपके पास जो सेकंड पॉइंट है, जो आपके पास स्टोन प्रोटीन होती है, वो क्या होती है, आपके पास टाइटली एसोसिएट होती है। क्या होती है, टाइटली एसोसिएट होती है किसके साथ, आपके साथ स्टोन यानी क्रोमोसोम के साथ, यानी डीएनए के साथ, ठीक है। ये क्या होती है आपके पास, बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइटली एसोसिएट होती है किसके साथ, टाइटली एसोसिएट विद डीएनए, ठीक है। और इसी तरह ये जो होता है आपके पास, जो आपके पास नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, वो क्या है, लूजली एसोसिएट होता है विद डीएनए, ठीक है। तो ये आपके पास है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हिस्टोन प्रोटीन की, तो हिस्टोन प्रोटीन की हमारी बुक में कोई टाइप्स वगैरह तो नहीं लिखी हुई, लेकिन अगर मैं बात करूँ हिस्टोन प्रोटीन की, तो हिस्टोन प्रोटीन आपके पास बहुत सारी टाइप्स की होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ H2A होती है, ठीक है, इसके अलावा H2B होती है, ठीक है, कौन सी होती है, H2B होती है, H2 होती है, H2B, H2 H3 H3 होती है, H4 होती है, ठीक है, H5 है आपके पास, H4 है एंड H1, ठीक है, H1। ये आपके पास कुछ टाइप्स हैं जो आपके पास क्या है, हिस्टोन प्रोटीन की टाइप्स हैं, ठीक है। H2A, H2B, ठीक है, H3, H4 और H1, ठीक है। तो ये आपके पास थोड़ा सा, ठीक है, H2A और H की, यानी अगर हम H2 की बात करते हैं तो H2 आपके पास 2 टाइप्स की होती है, यानी H2A और H2B।
कि इसके अलावा अगर हम H1 और H ये बेसिकली हम उस पर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, या हमारे पास क्या हो गया, प्रोटीन वाला क्वेश्चन हो गया कि भाई प्रोटीन कहाँ मौजूद है, कैसे मौजूद है डीएनए के अंदर, ये हमने बात कर ली, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम रफ करते हैं और हम पहले पार्ट पे चलते हैं, यानी यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है जो डीएनए है जिसको हमने डिस्कस करना है मोस्टली, उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब अगर हम डीएनए की बात करते हैं, ठीक है, जब अगर हम बात करते हैं डीएनए की, तो डीएनए आपके पास बहुत ही ज़्यादा, अगर हम बात करते हैं डीएनए आपके पास जो है होता है, जो क्रोमोसोमल डीएनए है, ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं किसकी, क्रोमोसोमल डीएनए की। सेकेंड पॉइंट हम जो यहाँ पे डिस्कस करते हैं सब, तो वो आपके पास क्या है, क्रोमोसोमल क्रोमोसोमल सॉरी डीएनए, ठीक है। क्रोमोसोमल डीएनए की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोमल डीएनए होता है ऐसा डीएनए जो कहाँ पाया जाए आपके पास क्रोमोसोम्स के अंदर, यानी ऐसा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो क्रोमोसोम्स में पाया जाए उसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। अच्छा, डीएनए, डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी आपके पास जो राइबोज शुगर है उसमें से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या हुआ है, रिमूव हुआ है, दैट्स व्हाई दे विल स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोमल डीएनए है ये बेस करता है बेसिकली, जो डीएनए है वो कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट ऑन टू चेन, या हम टू चेन कह लें या टू स्टैंड कह लें, टू चेन कह लें या स्टैंड्स कह लें, स्टैंड्स कह लें किसके, ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, किसके, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड टाइड्स के, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर मौजूद होंगे। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स अगर हम बात करते हैं कि भाई पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स यानी किस किस चीज़ पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को कि भाई बेसिकली पॉलीन्यूक्लियोटाइड है क्या। अब अगर हम बात करते हैं एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर आपके पास क्या क्या, यानी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है वो किस चीज़ से बनती है, ठीक है, peptide consist on या मेड अप ऑफ, ठीक है, कि मेड अप ऑफ लिख लेते हैं, या मैं मेड अप ऑफ लिख देता हूँ ज़्यादा बेहतर है, मेड अप ऑफ किन चीज़ों पे मिलके, किस चीज़ से मिलके बनती है वो लिख लेते हैं। तो अभी अगर हम बात करते हैं, जो आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है वो किस पे कंसिस्ट कर रहा होता है, वो कंसिस्ट कर रहा होता है आपके पास किस पे, पॉली डीऑक्सी, यहाँ लिख लेते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और सेकंड जो है वो आपके पास क्या होती है बेसिकली, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो फॉस्फोरिक एसिड होता है, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कंसिस्ट कर रहा होता है किस पे, सॉरी यहाँ पे कंसिस्ट कर रहा होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पे, ठीक है। अब ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड फर्दरली कंसिस्ट करता है, अगर हम बात करते हैं तीन चीज़ों पे, ठीक है, तीन चीज़ों पे, क्या क्या होगा वो तीन चीज़ें क्या हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो वो तीन चीज़ें क्या हैं आपके पास, वो आपके पास क्या है, सबसे पहले एक अगर हम बात करते हैं वो है आपके पास डीऑक्सी राइबोस शुगर। सेकंड जो है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड।
और जो थर्ड है आपके पास वो है आपके पास क्या, दैट विल बी आर नाइट्रोजिनस बेसिस। थर्ड जो है वो आपके पास क्या है, नाइट्रोजिनस बेसिस। ठीक है, ये कंसिस्ट कर रहा होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं जो आपके पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, जो आपके पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं 5 कार्बन शुगर होती है, ठीक है, 5 कार्बन शुगर होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है एक तरफ मौजूद होता है आपके पास यहाँ पर, ये आपके पास 5 कार्बन शुगर है। अब यहाँ पर ये 5 कार्बन शुगर के इसके पास यहाँ पर एट द एंड ऑफ कार्बन नंबर 5, ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक फॉस्फोरिक एसिड भी मौजूद होगा, ठीक है, क्या मौजूद होगा, फॉस्फोरिक एसिड, और इस तरफ यहाँ पे आपके पास क्या मौजूद होगा, यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजनस बेस मौजूद होगी, क्या मौजूद होगी, नाइट्रोजनस बेस। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो नाइट्रोजनस बेस होती है, ये मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपके पास जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं वो बेसिकली आपके पास कितनी होती हैं, अगर हम बात करते हैं ये आपके पास होती है तकरीबन 5 तरह की, कितनी तरह की, 5 तरह की होती हैं, कितनी तरह की होती हैं, 5 टाइप्स की होती हैं, ठीक है, कितनी टाइप्स की होती हैं, 5 टाइप्स की, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस कितनी टाइप्स की होती हैं, 5 टाइप्स। कौन कौन सी, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपके पास क्या है, एक है एडनीन, ठीक है, आपके पास क्या है, एडनीन है। सेकंड जो है वो आपके पास गवानीन है, ठीक है, गवानीन है। फिर आपके पास क्या है, गवानीन। फिर आपके पास जो है थर्ड जो है वो आपके पास क्या है, दैट इज द साइटोसिन, ठीक है, एंड आपके पास नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्या है, वो है आपके पास थायराइड, ठीक है। ये तो हो गई आपके पास क्या, 4, ये कितनी हो गई, 4, और ये चारों प्रेजेंट होती हैं, ये चारों प्रेजेंट होती हैं किसमें, डीएनए में, ठीक है, ये चारों प्रेजेंट होती है कहाँ पर, डीएनए में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो पांचवी है वो कौन सी होती है, वो होती है आपके पास यूरासिल, कौन सी होती है, दैट इज अ यूरासिल, ठीक है। अब यूरासिल प्रेजेंट होती है कहाँ पर, यूरासिल प्रेजेंट होती है आरएनए में, कहाँ मौजूद होती है, आरएनए में मौजूद होती है, और किसकी जगह में मौजूद होती है, ये मौजूद होती है इन द रिप्लेसमेंट ऑफ थायराइड, ठीक है। यानी ये अगर हम बात करते हैं ये आरएनए यानी यूरासिल कहाँ पे मौजूद है, आरएनए में, और जो थायमिन है वो प्रेजेंट होता है ओनली इन डीएनए, ठीक है, और ये आपके पास साइटोसिन डीएनए में भी पाया जाएगा और आरएनए में भी होगा, ठीक है, ये भी आपके पास डीएनए में भी होगा और आरएनए में भी होगा, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास ये भी डीएनए में और आरएनए में मौजूद होगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या थी, ये 5 आपके पास क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो आपके पास क्या होती हैं, पाई जाती हैं किसमें, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम में, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे अगर हम चलते हैं, या फिर मैं एक और बात बताऊं कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो आपके पास डीएनए होता है वहाँ पर कुछ केमिकल्स भी, केमिकल बॉन्डिंग पाई जा रही होती है, ठीक है, क्या पाई जाती हैं, सम केमिकल बॉन्डिंग प्रेजेंट, ठीक है, वो कौन कौन सी आपके पास, वो 2 हैं आपके पास, वो कौन कौन सी आपके पास कितनी है, वो 2 हैं, कौन कौन सी है, एक की अगर मैं बात करता हूँ, नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूँ वो आपके पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो कौन सी आपके पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, क्या है आपके पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और दूसरी जो आपके पास है वो कौन सी है, वो सेकंड जो है आपके पास वो है आपके पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग, क्या है, फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्डिंग, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग आपके पास कहाँ होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होगी।
अब ये बात हमने करी थी कि जो डीएनए होता है, ठीक है, हमने अभी बात की, जो डीएनए होता है उसके कितने, वो कैसा होता है, डबल स्टैंड, यानी एक स्टैंड ये रहा, एक स्टैंड ये रहा, ठीक है। अब और हमने ये बात भी की कि जो आपके पास जो एक आपके पास क्या कह सकेंगे क्रोमोसोम का स्टैंड होता है, यानी डीएनए का जो स्टैंड होता है, वो बेस करता है किसके ऊपर, नाइट्रोजनस बेस के ऊपर। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक यहाँ पर जो एक ब्लॉक, यानी अगर मैं बात करता हूँ, ये आपके पास एक ब्लॉक, ये ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, फिर ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ठीक है। एक और बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये दोनों स्टैंड एक दूसरे के मिरर इफेक्ट होते हैं, यानी अगर यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड यहाँ है, अपवर्ड है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा डाउनवर्ड, ठीक है, यहाँ कहाँ होगा, डाउनवर्ड होगा, एक दूसरे के मिरर इफेक्ट होते हैं, ठीक है। फिर ये वाला मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से जुड़ा होगा, ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से, ये वाला मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से, इससे, ये इससे, ठीक है। फिर हमने बात की कि ये आपस में बॉन्ड, ये बॉन्ड्स भी आपस में क्या होते हैं, टाइप। अब यहाँ पर जो होती है वो आपके पास क्या होती है, वो होती है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है। और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से मौजूद जो होता है वो मौजूद होता है फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड की वजह से। किसकी वजह से, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की वजह से, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारी थोड़ी सी जर्नल सी बात हुई, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यही था। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। उसमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में हम जब बात करेंगे तो हम सारी इसकी बात करेंगे, जो आपके पास जो ये बॉन्डिंग है ये कैसे, यानी जो आपके पास क्रोमोसोम है ये किस तरह से मिलके बनाए, किन चीज़ों से मिलके, यानी ये तो हमने पढ़ लिया कि किन चीज़ों से मिलके बनाए, लेकिन ये है किस तरीके से का इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमोसोम किस तरीके से बनता है, यानी किस तरीके का स्ट्रक्चर है, वो उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा।